हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रियलिटी शो की जो कि यूथ में काफी फेमस है और इस शो का नाम है स्प्लिट्सविला। आज हम आपके साथ इस शो को करेंगे एक्सपोज और बताएंगे कुछ ऐसे डार्क ट्रुथ, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको शायद नहीं मालूम होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रियल है या फिर स्क्रिप्टेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. बिग बॉस शो तो आपने देखा ही होगा। आप लोग जानते ही हैं कि बिग बॉस शो में जो कंटेस्टेंट होते हैं उन्हें 3 महीने के लिए एक बड़े से घर में बंद कर दिया जाता है और जो बिग बॉस के एपिसोड आप देखते हैं वो 1 या 2 दिन पहले ही शूट होते हैं। लेकिन स्प्लिट्सविला में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। स्प्लिट्सविला की शूटिंग 25 से 30 दिन में ही कंप्लीट कर ली जाती है और शूटिंग के 2 से 3 महीने के बाद स्प्लिट्सविला का वो सीजन टेलीकास्ट कर दिया जाता है। ज्यादातर स्प्लिट्सविला की शूटिंग जून के महीने में ही हो जाती है। एमटीवी स्प्लिट्सविला की शूटिंग इंडिया में ही होती है। ज्यादातर स्प्लिट्सविला का शूट जिम कॉर्बेट पार्क, गोवा, केरला और जयपुर जैसी लोकेशंस पर किया जाता है। स्प्लिट्सविला का हर एक सीजन इन्हीं लोकेशन में शूट किया गया है। सिर्फ सीजन 4 को छोड़कर एक ही ऐसा सीजन था जिसकी शूटिंग दुबई में की गई थी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि एमटीवी स्प्लिट्सविला का हर साल अपना एक नया सीजन लेकर आता है, लेकिन सन 2009 में स्प्लिट्सविला के 2 सीजन एक ही साल में टेलीकास्ट किए गए थे। स्प्लिट्सविला का सीजन नंबर 2 मार्च 2009 में टेलीकास्ट किया गया था और स्प्लिट्सविला का सीजन नंबर 3 दिसंबर 2009 में टेलीकास्ट किया गया था। मतलब एक ही साल में 2 सीजन टेलीकास्ट किए गए थे। स्प्लिट्सविला में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उन्हें शो में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती। स्प्लिट्सविला में एंटर करने के पहले ही सब कंटेस्टेंट को अपने मोबाइल एमटीवी की टीम को जमा करवा देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कंटेस्टेंट किसी टास्क में कोई मोबाइल फोन जीत भी लेता है तो उस कंटेस्टेंट को मोबाइल टीम को जमा करवाना पड़ता है। शो खत्म होने के बाद ही उन्हें मोबाइल दिए जाते हैं। हाँ, अगर कोई ज्यादा इमरजेंसी है तभी कंटेस्टेंट को फैमिली से बात करने की परमिशन मिलती है। एमटीवी का एक और शो रोडीज, जिसे कभी रघु और राजीव होस्ट किया करते थे, इस शो का आइडिया रघु और राजीव का ही था। लेकिन क्या आपको यह मालूम है कि स्प्लिट्सविला का आइडिया भी रघु और राजीव का ही था। साल 2000 में रघु और राजीव ने एमटीवी को अपने शो रोडीज का कॉन्सेप्ट बताया था जो एमटीवी को काफी पसंद आया और साल 2003 में रोडीज का पहला सीजन आया था। रोड शो हिट होने के बाद रघु और राजीव ने स्प्लिट्सविला का कॉन्सेप्ट एमटीवी को बताया जो कि एमटीवी को काफी पसंद आया और साल 2008 में स्प्लिट्सविला का पहला सीजन टेलीकास्ट किया गया। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस और गूगल पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कंटेस्टेंट की सैलरी के बारे में बताते हैं, लेकिन वो सब वीडियोस और आर्टिकल्स फेक हैं, क्योंकि सच तो ये है कि एमटीवी किसी भी कंटेस्टेंट को पैसा या कोई सैलरी नहीं देता। स्प्लिट्सविला के मेकर्स सिर्फ कंटेस्टेंट का खर्चा उठाते हैं, जिसमें होटल, खाना, ट्रेवल आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। एमटीवी शो और शो के मेकर्स सिर्फ होस्ट और क्रू मेंबर को ही सैलरी देते हैं। होस्ट की सैलरी की बात की जाए तो एमटीवी स्प्लिट्सविला सीजन 3 में रणविजय ने 9 लाख रुपए पर एपिसोड चार्ज किया था और सनी लियोनी ने 6 लाख रुपए। वहीं बात करें वाइल्ड विला के होस्ट निखिल चिनप्पा की तो उन्होंने 5 लाख रुपए पर एपिसोड लिए थे। स्प्लिट्सविला के कई सारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि फिलिप्स, डेनवर डिओड्रेंट और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। आपने देखा होगा कि ब्रांड्स कई बार कंटेस्टेंट को गिफ्ट हैम्पर देते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये फेक गिफ्ट होते हैं जो सिर्फ ब्रांड को प्रमोट करने के लिए दिखाए जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। रियलिटी ये है कि जो भी गिफ्ट कंटेस्टेंट को दिए जाते हैं वो असली में कंटेस्टेंट के लिए ही होते हैं और वो कंटेस्टेंट उन प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हैं। वहीं एमटीवी स्प्लिट्सविला का पहला सीजन सन 2008 में आया था और उस सीजन को रणविजय ने होस्ट किया था, लेकिन बाद में निखिल चिनप्पा ने रणविजय को रिप्लेस कर दिया। सीजन 2 से लेकर सीजन 8 तक निखिल चिनप्पा ने स्प्लिट्सविला को होस्ट किया, लेकिन सीजन 8 से वापस रणविजय ने स्प्लिट्सविला को होस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं अगर बात करें स्प्लिट्सविला की फीमेल होस्ट की तो सबसे पहले दीप्ति गुजराल ने निखिल चिनप्पा के साथ सीजन को होस्ट किया था। फिर शर्लिन चोपड़ा ने सीजन 6 और सनी लियोनी ने सीजन 7 से स्प्लिट्सविला को होस्ट करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं कि क्या स्प्लिट्सविला रियल है या स्क्रिप्टेड। तो चलिए हम आपको कुछ बात बताते हैं, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि स्प्लिट्सविला स्क्रिप्टेड है या नहीं। तो बात ऐसी है, आपने कई बार देखा होगा कि स्प्लिट्सविला के मेकर्स कुछ फालतू का ट्विस्ट डाल देते हैं।
शो में एक ऐसे कंटेस्टेंट को बचाने के लिए जो टीआरपी लाकर दे रहा है, या फिर वो कंटेस्टेंट मेकर्स का क्लोज है या मेकर्स को पहले से जानता है। आपने देखा होगा स्प्लिट्सविला के कई सीजन में रोडीज के एक्स कंटेस्टेंट आए, और ये बात सच है कि स्प्लिट्सविला के मेकर्स एक्स रोडीज कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं। अगर आप स्प्लिट्सविला देखते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि रोडीज के कई एक्स कंटेस्टेंट ऐसे थे जिन्होंने स्प्लिट्सविला जीता था। अगर हम कुछ ऐसे रोडीज के नाम लें तो उनमें से एक है प्रिंस नरूला, गुरमीत राहल, काव्या खुराना, बसीर अली, श्रुति सिन्हा और भी एक्स रोडीज कंटेस्टेंट हैं जो स्प्लिट्सविला में आ चुके हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कुछ स्प्लिट्सविला के एक्स कंटेस्टेंट ने शो को स्क्रिप्टेड बताया है, कुछ ने स्प्लिट्सविला को एडिटेड भी बताया है। उनमें से स्प्लिट्सविला के एक्स कंटेस्टेंट हैं आकाश और रितु, जिन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बोली थी कि स्प्लिट्सविला के मेकर्स एक्स रोडीज कंटेस्टेंट को फेवर करते हैं। आकाश और रितु का ये कहना था कि ये शो वेल एडिटेड है, मतलब मेकर्स जिसको हीरो दिखाना चाहते हैं उनके सिर्फ अच्छे सीन्स ही दिखाए जाते हैं शो में, और जिनको विलन दिखाना होता है उनके गलत सीन यानी लड़ाई झगड़े ज्यादा दिखाए जाते हैं। शो में अगर कोई कंटेस्टेंट 10 अच्छी बातें बोलता है और 2 गलत बात बोलता है तो मेकर्स अगर उस कंटेस्टेंट को बुरा दिखाना चाहते हैं यानी विलन दिखाना चाहते हैं तो उसकी 10 अच्छी बातें एडिट कर दी जाती हैं और सिर्फ गलत बातें ही शो में दिखाई जाती हैं, ताकि ऑडियंस को वो विलन नजर आए और ऑडियंस उसे विलन समझे। आकाश और रितु ने ये भी बताया कि टास्क में चीटिंग की जाती है। आकाश और रितु ने ये कहा जब वो एक टास्क कर रहे थे, उनके अगेंस्ट टास्क में प्रियांक और दिव्या थे। टास्क आकाश और रितु ने सबसे पहले कंप्लीट किया था, लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो सदमे में आ गए क्योंकि टास्क के विनर प्रियांक और दिव्या को बताया गया था। वहाँ सब जानते थे कि यहाँ चीटिंग हुई है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। इवन डोम सेशन के टाइम भी ऑरेकल को यूज करके कई बार मेकर्स अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को डंप होने से बचा भी लेते हैं। कहा जाता है कि ये हर एक कंटेस्टेंट के साथ होता है, लेकिन कोई इसके बारे में मीडिया में नहीं बोलता क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर उन्होंने शो के बारे में, मेकर्स के बारे में या होस्ट के बारे में कुछ गलत बोला तो शायद इंडस्ट्री में उन्हें दोबारा काम कोई ना दे। तो अब आप लोग बताइए, क्या लगता है आपको कि क्या स्प्लिट्सविला रियल है या स्क्रिप्टेड? कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।